आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। गिरावट तो है, 75 रुपए पर शेयर ये आ चुका है। और यहाँ पर अगर देखें तो यार जब से एक्सचेंजेस ने यहाँ पर एक चेतावनी दी है तब से एक्सपर्ट का रवैया भी बदला है और शेयर में भी गिरावट देखने को यहाँ पर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। 80 रुपए पर गया था, गिरावट आई, 75 पे आया, फिर तेजी बनी, 80 पे गया, फिर वापस गिरकर 77 पर आया, फिर वापस तेजी दिखाकर 79 पे गया। अब वापस पिछले 2 दिनों से यहाँ पर लगातार गिरावट चल रही है। हालांकि अगेन मैं कहूंगी उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, अगर आप देखोगे तो उतनी बड़ी गिरावट ये नहीं है। मुश्किल से यहाँ पर 5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि क्या चल रहा है, मौके है, धोखे है, क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन 75 रुपीज का शेयर है और डेफिनेटली एक महीने में अभी भी 9% की तेजी जरूर है। बेहतरीन रफ्तार आई थी, यहाँ पर लगातार भागा था ये, अब कंसोलिडेट कर रहा है। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक साल में 208% की बेहतरीन तेजी आई थी। यहाँ पर अगर आप देखो शानदार रफ्तार थी, 50 पे गया लगातार, बाद में गिरावट आकर 35 पे गया था, फिर तेजी बनी थी यहाँ पर। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने तब भी कहा था कि 40 के नीचे मिले खरीदारी के मौके हैं, 35 से 40 के नीचे। और जब 75 के ऊपर गया था तभी मैंने कहा था कि यहाँ से डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद, अगेन मैं कह दूं लॉन्ग टर्म के लिए मैं मानता हूँ कि 100 रुपए पर जाने का दमखम रखता है ये, लेकिन शॉर्ट टर्म में करेक्शन आना जरूरी है, क्योंकि पैसा डबल कर दिया है उसने, तो एक करेक्शन आना जरूरी है। और जब बाजार का मूड खराब होगा तो ऐसी कंपनियों के शेयर में ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी जिसने साल में 200-300% के रिटर्न बनाकर दे दिए होते हैं। तो ऐसी कंपनियों में गिरावट ज्यादा उस टाइम पे देखने को मिल जाती है। और जहां तक सुज़लॉन की बात करें तो एक्सचेंजेस के एक एक्शन के बाद एक्सपर्ट ने भी बोलना शुरू करा कि यहां पर गिरावट आ सकती है। यहां पर अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से सुज़लॉन ने हाल फिलहाल में तेजी दिखाई है उसको लेकर जो एक्सपर्ट है, देखो उन्होंने यहां पर पोजीशन बनाने के लिए तो कहा ही है, लेकिन स्टॉप लॉस भी लगाने की बात करिए 71 रुपीज के आसपास। और सुज़लॉन ने जिस तरीके से पैसा बनाकर दिया है, लेकिन ऐसे नामों के साथ समस्या यह है कि जब से वे नीचे आना शुरू करता है तो वह सर्किट से आता है। देखो ऐसी कंपनियों के शेयर में यही होता है कि जब तेजी आती है लगातार आती है, जब गिरावट भी आती है तो वो भी लगातार आती है। और यही वजह है कि एक्सचेंजेस ने यहाँ पर 71 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रहने की बात करी है, और अगर उससे नीचे जाता है तो यहाँ पर निकलने की बात करी। मेरा क्या रवैया है मैं शेयर करूंगा यहाँ पर। हालांकि ट्रेड बुल्स के जो सच्चिदानंद है उनका कहना है कि स्टॉक आगे चलकर 115 तक पहुंच सकता है। और डेफिनेटली क्योंकि ये 11 साल में अगर आप देखोगे तो पहली बार एक अच्छे लेवल पर ये ट्रेड होता नजर आया है। इवन प्रकाश गावा ने भी सुज़लॉन में 50% तक की प्रॉफिट बुक करने की बात करी थी और कहा था कि 50% का प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी के 50% को होल्ड करो 96 रुपीज के टारगेट के साथ। अब यहाँ पर एक्सचेंजेस का जो एक्शन आया था वो यही था एक्सचेंजेस का कि उन्होंने इसको इस एएसएम लिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, एएसएम लिस्ट में डाला हुआ है और जब भी ऐसा होता है डेफिनेटली यहाँ पर एक गिरावट आती है कहीं ना कहीं। एएसएम जीएसएम लिस्ट में कंपनी को तब डाला जाता है जब इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना रहता है। ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो भैया तकरीबन बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई थी, ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ के आसपास के शेयर भी कल हमें यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और जहां तक नजर करे इनके डिविडेंड को लेकर तो हालांकि भूल जाओ कि ये पे करेगा, लेकिन हाँ शायद 2-3 साल बाद ये पे कर सकता है। रीजन यही, कंपनी अब जाकर तो धीरे धीरे अच्छा प्रॉफिट करना शुरू हुई है, कंपनी अब जाकर तो डेट के चक्करों से बाहर आई है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से शायद पे करेगा, लेकिन टाइम लगेगा, 2-3 साल का टाइम लगेगा। अभी कंपनी का जो मेन फोकस है वो यही है कि भैया अच्छा कैश फ्लो मेंटेन करके चलो, अच्छा प्रॉफिट कमाते चलो और एक्सपांड करो बिजनेस को। क्योंकि आने वाले टाइम में देखो पहले क्या था कि पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं था इस सेक्टर में, हालांकि ग्लोबल में जरूर था, इंडिया में अगर आप देखो यहाँ पर कंपनी का अगेन कह दूं कि बिजनेस इंडिया और इंडिया के बाहर भी अच्छे खासे पैमाने पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर यह है कि अब जो पावर कंपनियां है ना वो भैया सोलार और विंड में भी लगातार अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा रही है। और जहां विंड की बात आती है ये कंपनी आती है, वहां पर विंड टर्बाइन लगाना, उसको भैया मेंटेन करना, सब कुछ करना वो ये कंपनी करती है। ठीक है, तो ये बड़ी बात आ जाती है इस कंपनी के लिए। और जहां तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो जो इसका पी रेशियो वो काफी महंगा 121 का है। तो जो गिरावट की वजह जो मैंने कहा बीच में आनी चाहिए वो यही है, थोड़ा बहुत करेक्शन जो आना चाहिए वो यही है कि ऑलरेडी ये एक महंगी वैल्यूएशन के ऊपर बैठा हुआ है। और दूसरी बात बहुत बड़ी तेजी दिखाई, हल्के फुल्के करेक्शन यहाँ पर बनने चाहिए। और सेक्टर जो है वो 51 का है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्यों पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पर? रीजन ये कि इनके फाइनेंशियल जो है वो काफी हद तक ग्रो कर रहे हैं, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज अगर आप देखो। अब प्रॉफिट वाइज ग्रो करने की भी वजह ये कि अब तक कंपनी जो थी वो डेट में फंसी हुई थी, तो इनका प्रॉफिट हो नहीं रहा था, बल्कि लॉस भी हो रहा था बीच बीच में। तो यहां पर अब उस डेट ट्रैप से कंपनी बाहर आई है। कंपनी ने इससे पहले 2 बार अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा, लेकिन फिर भी नहीं निकल पाए। लेकिन तीसरी बार काफी स्मार्ट प्ले करा, डेट को रिस्ट्रक्चर करा, पैसा रेज कर लिया, जिसके चलते हुआ ये कि कंपनी अब ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। तो जो पैसा पहले इनका कर्जे को चुकाने में जा रहा था, इंटरेस्ट पे करने में जा रहा था, अब वो नहीं जा रहा है, अब वो बच रहा है। और यही वजह कि इनके प्रॉफिट्स ड्रास्टिकली आपको इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं।
और आगे भी इनकी जो पिछले कुछ क्वार्टर में इनको कई सारे बड़े ऑर्डर मिले हैं, उसकी भी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, तो उसके भी रेवेन्यू प्रॉफिट्स जुड़ते जाएंगे फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होगी यहाँ पर, ये माना जा रहा है। और गवर्नमेंट भी जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज है उसको काफी ज्यादा इंसेंटिव वगैरह दे रहे हैं, तो बहुत सारी जो पावर कंपनीज है वो अपनी कैपेसिटी जो है वो सोलर और विंड में बढ़ाना पसंद करेंगे, और उसमें ये कंपनी आती है। और इंडिया में देखो तो सुजलॉन और आइनॉक्स विंड दो बड़ी कंपनियां जरूर है वहां पर। एक कंपनी थी, हालांकि विदेशी कंपनी थी, वो जा चुकी है इंडिया छोड़कर भी, हाल फिलहाल में वो निकली है यहाँ से, तो जो गैप क्रिएट हुआ है उसको भी फिलफिल करने का काम ये कंपनी जरूर करेगी। जहां तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 13.27% की है, म्यूचुअल फंड 3.82% पर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 5.34% का स्टेक है, एफआईज 21.53% पर बैठे हुए हैं। और यहां पर देखो तो भैया खरीदारी कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस वाले, जो खरीदारी कर रहे हैं, मतलब यहां पर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर एफआईज हो, अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी उन्होंने करी हुई है। रिटेल इन्वेस्टर की अगर होल्डिंग हम देखें तो एक्चुअली उन्होंने बिकवाली करी थी, अगर जून क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो जो रिटेल इन्वेस्टर पहले 26% पे थे, आज वो घट के 23 पर आ चुके हैं, और अदर पार्टीज तकरीबन 33% के आसपास का स्टेक वो भी लेकर बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर ने जून क्वार्टर में बिकवाली करी थी, अब देखना यह होगा कि जब नेक्स्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तब कौन खरीदारी कर रहा था, कौन बिकवाली कर रहा था यहाँ पर। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सुजलॉन की, तो अगेन मैं कहूंगा कि कंपनी खराब नहीं है, बेहतरीन कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से 100 रुपए तक के भी लेवल दिखा देगा, ये आपको कोई शक नहीं है उसमें, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको डेफिनेटली टर्बुलेंस नजर आएंगे, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग नजर आएगी यहाँ पर। और मुझे लगता है कि जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, उनको तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। लेकिन जिनको फ्रेश एंट्री करनी है, खरीदारी नहीं करी, उनको वेट करना चाहिए, ठीक है। और मैं इतना ही कहूंगा कि मैं 71 रुपीज के स्टॉप लॉस की बात नहीं करता, ये उन लोगों के लिए होता है जो ट्रेडिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, जो इंट्राडे करते हो या फिर जो स्विंग ट्रेड करते हो, ये उनके लिए होता है। जो लॉन्ग टर्म के निवेशक होते हैं उनको मैं इतना कहता हूं कि भैया देखो 65 से 70 रुपए की रेंज में थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदारी करने के मौके बनेंगे, उसके बाद हर 15% के डिक्लाइन पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना चाहिए आपको। हालांकि गिरेगा नहीं उतना, लेकिन अगर मान लो कि बाजार बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में जाता है, ये तब का सिनारियो है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाजार जो है वो फेस्टिवल सीजन खत्म होने के बाद गिरावट दिखाता नजर आ सकता है दिवाली के बाद। हालांकि दिवाली में टाइम, अभी बहुत टाइम है, तो अभी आने वाले 2 हफ्ते में बाजार जो है वो थोड़ा सा करेक्शन दिखाएगा। उसके बाद जब त्योहार शुरू होगा नवरात्रि वगैरह से, बाजार तेजी भी दिखा देगा, फिर वापस दिवाली से फिर से गिरावट भी एक्सपेक्टेड रहनी चाहिए यहाँ पर। तो ये होगा यहाँ पर, ये मेरा मानना है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, ये मुझे लगता है, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद है तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में